नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में। एक पार्ट हमने देखा था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। मित्रों, अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो और पहला वाला वीडियो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, जिससे एग्ज़ाम में उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा किसकी सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? तो मित्रों, यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि पूर्वी रोमान साम्राज्य, यूरोप के अंदर पूर्वी रोमान साम्राज्य, इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। क्या थी? कुस्तुनतुनिया। और इसको लेकर सरासैनिकों यानी मुसलमान एंड बेंजेटाइन यानी ईसाई बेंजेटाइन, इस दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, धर्म युद्ध। ठीक है, क्रूसेड, क्या बोलते हैं इसको? क्रूसेड। और इस युद्ध के अंदर सरा सैनिकों की विजय हुई। तो मित्रों, इस प्रकार से ये यूरोप, ये एशिया, ठीक है, पूर्व और ये पश्चिम, इन दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक था कि कुछ नए मार्गों की खोज की जाए और वापस एशिया के साथ में अपने व्यापारिक संबंध को बढ़ाया जाए। तो क्या करें, इसके लिए क्या करें? तो बहुत सारे व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने खोज के लिए प्रयास किए। तो मैं थोड़ी सी इनकी जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये इंडिया, यहाँ पे मित्रों इटली है और यहाँ पे है पुर्तगाल। ठीक है मित्रों, 1486 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति यूरोप से, जिसका नाम था बार्थोलोमा डियाज, यहाँ से निकला और नए मार्ग की खोज के लिए यहाँ तक पहुँचा। और इस स्थान का नाम है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, यहाँ तक आया, लेकिन इसके मन में क्या शंका पैदा हुई, क्या बात हुई, तो ये यहीं से वापस अपने पहले वाले स्थान पे लौट गया। फिर मित्रों, बात है 1498 ईस्वी की। वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति पुर्तगाल से रवाना हुआ और कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए इस प्रकार से यहाँ पे सूरत पहुँचा। और सूरत से यहाँ ये पहुँचा कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह, जो कहाँ पर है? केरल के अंदर। किसकी सहायता से पहुँचा? तो अब्दुल मनीद की सहायता से पहुँचा। और इस टाइम यहाँ कालीकट का जो शासक था वो ना कौन था? जमोरिन। क्या नाम था उसका? जमोरिन। जमोरिन ने इसकी आवभगत की, इसका स्वागत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक नए मार्ग की खोज हो गई और वापस एक ऐसा हो गया कि व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाएंगे। किसके बीच में? यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में, पूर्व और पश्चिम के बीच में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ी सी बात और देखते हैं मित्रों। वास्को डी गामा भारत आया। जब ये वापस जाने वाला था तो अपने साथ में काली मिर्चें ले गया। क्या ले गया? काली मिर्चें। ठीक है, काली मिर्च अपने साथ में ले गया। और जो भाव काली मिर्चों के भारत के अंदर थे उसके 50 से 60 गुना ज़्यादा भाव के अंदर इसने पुर्तगाल के अंदर बेचे। ठीक है, तो मित्रों ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। पूरा मैंने आपको स्टार्ट से किस प्रकार से इसकी जो पृष्ठभूमि है आपको बताई। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगवाई गई? भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगवाई गई? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है पुर्तगीजों के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगवाई गई। तो कहाँ लगवाई गई? गोवा के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगीज कौन था? वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगीज कौन था? तो ये था मित्रों पेड्रो अल्ब्रेज ग्रेबाल।
पेड्रो अल्ब्रेज केबाल वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगीज था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर कौन था? तो ये था मित्रों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगीज गवर्नर था। ये कब बना? 1505 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और मित्रों इसने ब्लू वाटर नीति अपनाई, यानी जो इनकी नीतियाँ थी, किसकी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। उस नीति को बोलते थे ब्लू वाटर नीति। मेन इसका जो उद्देश्य था, इसको ब्लू वाटर नीति, जो इनकी नीति हो, तो ब्लू वाटर नीति क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो उद्देश्य था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। किस पर? हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। इस कारण से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो नीतियाँ थी उसको ब्लू वाटर की नीति कहा गया, ठीक है। वास्तविक संस्थापक भारत में जो पुर्तगीज वास्तविक संस्थापक कहते हैं, वास्तविक गवर्नर बोलते हैं, वो था मित्रों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। इसको भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? पुर्तगालियों का, ठीक है। और इसने कोचीन को अपना केंद्र बनाया था, ये भी ध्यान रखना, इसने कोचीन को अपना केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगीज कंपनी कौन सी थी? भारत में पुर्तगीज कंपनी कौन सी थी? तो ये थी मित्रों एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली पुर्तगीज फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली पुर्तगीज फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो मित्रों देखिए, ये भारत है, ठीक है। यहाँ पे है कोचीन, और यहाँ पे मित्रों क्या है? कन्नौर। तो कोचीन के अंदर पहली पुर्तगीज फैक्ट्री स्थापित की गई थी, और दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पर? कन्नौर के अंदर। ये स्थापित की गई थी 1503 ईस्वी के अंदर, और दूसरी की गई थी 1505 ईस्वी के अंदर कन्नौर के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पर जो सही आंसर है पुर्तगीज। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु कार्टेज आर्मेडा नामक व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु कार्टेज आर्मेडा नामक व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी प्रारंभ किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। इसे प्राप्त करने के बाद ही आप व्यापार हिंद महासागर में व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगीजों के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा भारत में लाई गई? तंबाकू खेती पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम भारत में लाई गई, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कब उगाई गई थी? तो ये जहांगीर के समय में उगाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस शासक से विजित किया था? तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के शासक थे, ठीक है। इनको हराकर पुर्तगाली ने गोवा को विजित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी कुल मिला के अल्बुकर्क के बारे में ही पूछा गया है। तो मित्रों देखिए, आपको बारे में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलका पर अधिकार किया था। तो मलका के बारे में आप जानते होंगे, मलका एक जल संधि है, ठीक है। ये मलेशिया है, ये सुमात्रा द्वीप है, यहाँ मलेशिया, ठीक है। ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, और ये बाली है, ठीक है। यहाँ मित्रों एक जल संधि है जिसका नाम है मलका, और यहाँ पर अधिकार किया था किसने? अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी के अंदर। ये 100% सही है। और देखिए मित्रों, दूसरा ऑप्शन है 1515 ईस्वी के अंदर अल्बुकर्क ने हारमूज बंदरगाह पर अधिकार किया था। हारमूज भी मित्रों एक जल संधि है। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये ओमान की खाड़ी है, ये है कौन सी? फारस की खाड़ी,
ये दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन सी, हार्मुज जल संधि। और यहाँ पर हार्मुज बंदरगाह पर अधिकार किया था, किसने किया था, अल-बुकरकर ने। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है कौन सा, फोर्थ, ना तो ए ना बी गलत है, यानी दोनों सत्य हैं। तो ना तो ए और ना ही बी असत्य है, ठीक है। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था। तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर है 1524। 1524 को वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था, ठीक है। और 1527 ईस्वी के अंदर वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और इसको कोचीन के अंदर ही दफनाया गया, ठीक है। कहाँ पे दफनाया गया, कोचीन के अंदर इसको दफनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस पुर्तगीज गवर्नर ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, किस पुर्तगीज गवर्नर ने कोचीन के स्थान पर गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है क्या, नीनो डी कुना। नीनो डी कुना ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, किसके स्थान पे, कोचीन के स्थान पे, ठीक है। कब, 1556 ईस्वी के अंदर, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईसाई संत जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आया था। ईसाई संत जेसुइट फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ भारत आया था। तो ये आया था मित्रों अल्फांसो डिसूजा, जो गवर्नर थे, पुर्तगीज गवर्नर थे, इनके साथ में ये भारत आए थे, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुर्तगालियों द्वारा कहाँ पर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मित्रों ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई धर्म न्यायालय की भी स्थापना की गई थी, वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी गोवा के अंदर, ठीक है। कहाँ पे, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डचों ने भारत में किस नाम से कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। पहले कौन आ गई, पुर्तगीज आए, और उसके बाद कौन आए, डच आए। तो डचों ने किस नाम से अपनी कंपनी स्थापित की, तो वो की थी बेरिंगते ओस्ते इंडी से, किस नाम से, बेरिंगते ओस्ते इंडी से के नाम से अपनी कंपनी स्थापित की थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डच व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। डच व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये की थी मसूलीपट्टनम में। कब की, 1605 ईस्वी के अंदर, ठीक है। 1605 ईस्वी के अंदर मसूलीपट्टनम ने डच व्यापारियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुस्तावस फोर्ट की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। गुस्तावस फोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है डच, क्या है, डच, डचों के द्वारा गुस्तावस फोर्ट की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर, चिनसुरा, ठीक है, चिनसुरा। और चिनसुरा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर। यहाँ पर गुस्तावस फोर्ट की स्थापना की थी, किसने की थी, डचों ने, ठीक है। भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है। भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है डचों को। किसको दिया जाता है, डचों को, ठीक है। तो डच कंपनी है जो मुख्य रूप से किसको प्राथमिकता रहती थी, कपड़ों के व्यापार को, ठीक है, किसके, कपड़ों के व्यापार को। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और भारतीय वस्त्र निर्यात का श्रेय भी किसे जाता है, डचों को जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेदारा बंगाल के युद्ध में डच किसके हाथों पराजित हुए थे। बेदारा बंगाल के युद्ध में डच किसके हाथों पराजित हुए थे। तो ये हुए थे मित्रों अंग्रेज़ों के हाथों से, ठीक है। और कब हुए, 1759 ईस्वी के अंदर। 1759 ईस्वी के अंदर बेदारा बंगाल का युद्ध हुआ और इसके अंदर अंग्रेज़ों के हाथों से डच पराजित हो गए और भारत से डचों की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। डचों की सत्ता भारत से समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आगमन का सही क्रम है। मित्रों मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए आपको बताया नहीं। भारत में यूरोपियों के आगमन का सही क्रम है। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है, PDEF। पहला है पुर्तगाली, उसके बाद है डच, उसके बाद इंग्लिश अंग्रेज़, उसके बाद फ्रेंच, ठीक है, नहीं फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से याद रखना है PDEF। तो यहाँ पे आपको सही आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी। लेकिन मित्रों यहाँ पे डैन का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे
फ्रांसीसी सबसे पहले आए थे, कौन आए थे? डैन आए थे, यही बात आपको ध्यान में रखना है। भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मित्रों पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में और कालीकट में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो देखिए मित्रों, पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये चलाए गए थे डचों के द्वारा, ठीक है। डचों के द्वारा भारत के अंदर पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद मित्रों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। डिटेल से मैंने कोशिश की है आपको बताने की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब बताएं। धन्यवाद।